गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गंगातरंगरमणि जटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवाङ्भागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं विश्वनाथं ध्यायेदाजानबाहुं धृतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासो वसानं नवकमलदल स्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारूढ सीतामुखकमलमिल्लिलोचनं नीरिदाभं नानालङ्कारदीप्तं ददतमरुजटामण्डलं रामचन्द्रम् सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अतुलित बलधामं हैमशैलाभदेहं तनुजवनकृशानुजानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वाप्यजातं नमामि। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। राम कथा के रसिक तुम भक्ति राशिमति धीर अब शुभ आसन कीजिए तेज पुंजमति धीर रामायण तुलसी कृत कथा करहूं विस्तार सुचि सुंदर आसन सुभग आइए पवन कुमार सुचि सुंदर आसन सुभग राजा रामचंद्र भगवान की जय। महाबली महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। भगवान श्री राम उनके परम भक्त जितेंद्रिय भगवान परम राम भक्त श्री बालाजी महाराज एवं प्रभु के गुणगान में ही सदैव लीन रहने वाले, जगत के लिए विष को पान करने वाले भगवान आदिदेव महादेव भोलेनाथ, उनकी परम शक्ति जगदम्बा मैया
आवाहन करने के पश्चात इस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए आप सभी राम भक्तों को, सभी चरण प्रेम अनुरागियों को, सभी रामचरण अनुरागियों को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। इस चैनल के माध्यम से जिस परिवार तक यह राम कथा जा रही है, वहां मेरे अग्रज, कुछ मेरे अनुज, कुछ बालक, कुछ बच्चे, कुछ मेरे से वरिष्ठ माताएं एवं बहनें, आप सबको मेरा हृदय से जय श्री राम एवं हर हर महादेव। आप लोगों का समय नष्ट ना करते हुए, कल हम लोगों ने जो कथा कहा, आप सबको मैंने बताया कि तुलसीदास जी ने अपने आप को कुकवि कहा, अपने आप को ज्ञान रहित कहा, अपने आप को वाणी विहीन कहा, और अपनी कथा को, अपनी रचना को भी अच्छा नहीं बताया कि मेरी ये रचना भले ही अच्छी ना हो, इसमें भाषा अच्छी ना हो, इसमें 100 प्रकार की गलतियां हो, किंतु एक प्रकार से यह बहुत पावन है। और वो क्यों है? यही महा रघुपति नाम उदारा। इसमें भगवान श्री राम का उदार और अपार नाम इसमें सम्मिलित है। और जिस रचना में भगवान श्री राम का नाम आ जाए तो वह रचना अपने आप ही मधुर हो जाती है, वह रचना अपने आप ही हृदय को स्पर्श करती है। नवम दोहे के हम लोग चौपाई हम पूर्ण कर चुके थे। आज हम आपको छंद पाठ करना बताएंगे। देखिए, छंद एक कवित्व की तरह, पूरा एक पैरा की तरह, पैराग्राफ, एक गद्य की तरह आपके सामने होगा। मंगल करनि कलिमल हरनि तुलसी कथा रघुनाथ की, तो इसको ऐसे पढ़ा जाएगा, मंगल करनि कलिमल हरनि तुलसी कथा रघुनाथ की। मात्राओं का फिर से मैं बताऊंगा, मात्राओं का ध्यान रखना आवश्यक है। जब तक मात्राओं का आपको ज्ञान नहीं होगा तब तक आपका रामायण में जो है ना, उसमें आपका रामायण में आप पढ़ नहीं सकते उसको, क्योंकि यह रची इस प्रकार गई है कि किसी से एक मात्रा की भी यदि त्रुटि होगी तो वह उसका पूरा अर्थ ही बदल जाएगा एवं वह सुनने में भी अटपटा ही लगेगा। आइए छंद पढ़ के मैं आपको दिखाता हूं कैसे पढ़ते हैं। मंगल करनि कलिमल हरनि तुलसी कथा रघुनाथ की, गति क्रूर कविता सरित जो सरित पावन पाथ की। तो मंगल करनि, छोटी एक मैंने मात्रा लगाई, मंगल करनि, जैसे आप श्री रामचंद्र कृपाल भजन भी गाते हैं, आप उसको इस धुन में भी गा सकते हैं। मंगल करनि कलिमल हरनि तुलसी कथा रघुनाथ की, गति पूर कविता सरित की जो सरित पावन पाथ की। ठीक है, तो आइए छंद से प्रारंभ करते हैं। मंगल करनि कलिमल हरनि तुलसी कथा रघुनाथ की, गति पूर कविता सरित की जो सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति भनति भई, ओ यही सुजन मन भावनी। भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। प्रिय लागहि अति समहि मम, भनति राम जसु संग। दारु विचारु की करे को, बंदी मलय प्रसंग। श्याम सुरभि पयपि सजति, गुणद करहि सब पान। गिरा ग्राम्य सिय राम जस, गावहि सुनहि सुजान। तुलसी जी अपनी रचना के लिए कहते हैं, मंगल करनि कलिमल हरनि तुलसी कथा रघुनाथ की।
कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। कलिमल हरनी गति क्रूर कविता सरित की जो सरित पावन पाथ की। मेरी इस भक्ति कविता रूपी में कूर कविता में नदी की चाल पवित्र जल वाला अर्थात गंगा जी की चाल भांति टेढ़ी है। टेढ़ी नदी की चाल है, पवित्र जल वाली नदी अर्थात टेढ़ी नदी गंगा जी जो टेढ़ा टेढ़ा बहती है, इसीलिए उनको टेढ़ी नदी कहा गया है। भले ही टेढ़ी हो, क्योंकि सब फिर भी सबको निर्मल, सबको पावन, सबको पवित्र करने वाली है, सबके पापों को नष्ट करने वाली है, सबको पुण्य प्रदान करने वाली है। तो श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली अवश्य हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। और बहुत ही अच्छा कहा है तुलसीदास जी ने कि जिस रचना में भगवान श्री राम की कथा एवं उनके यश जुड़े हो, उनकी गाथा जुड़ी हो, तब तो वह अपने आप ही वंदनीय हो जाएगी वह रचना। भव अंग भूति मसान की सुमिरत सुहावनी पावनी। शमशान की अपवित्र राख भी कितना अच्छा बताया है। देखिए उदाहरण पेश किया है कि शमशान की अपवित्र राख जिसको आप लोग गंगा जी में स्नान करा, गंगा जी में प्रवाहित करके आते हैं, वहीं फिर आप स्नान करके फिर आप पुनः घर में प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार उस दिन भी आप घर को वह कलश को अस्थि कलश को घर नहीं लाते। उसी प्रकार महादेव जी के अंगों के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली हो जाती है। वहीं अगर महाकाल पचिता के भस्म चढ़े और आपको वह थोड़ी सी भस्म मिल जाए तो आप अपने आप को कृतार्थ समझते हैं। महादेव के ऊपर से जो भस्म हमारे अंगों पर, प्रति अंगों पर गिरे और हमारे पास एकत्रित हो जाए, उसे तो हम सर्वदा ही उसे पवित्र एवं सर्वदा ही कल्याणकारी समझेंगे। प्रिय लागहि अति सबहि मम भनति राम जस संग। दारु विचारु की करे को बंदी मलय प्रसंग। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी, जैसे मलंग पर्वत के संग से काष्ठ मात्र तथा चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है। दारु विचारु की करई को बंदी मलय प्रसंग। जैसे मलय पर्वत के संग से भी चंदन जो है काष्ठ मात्र, एक लकड़ी मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है। फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है कि ये तो एक लकड़ी है? वह लकड़ी समझ के नहीं, चंदन की अपनी एक खुशबू है, चंदन का अपना एक पवित्रता है। चंदन का दाम ही अलग है, भले ही वो काठ का हो। आगे कहते हैं, श्याम सुरभि पय विसदयति गुणन करहि सब पान। गिरा ग्राम श्री राम जस गावहि सुनहि सुजान। अरे गाय भी तो काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और गुणकारी होता है। काली गैया का दूध सबसे ज्यादा गुणकारी बताया गया है। गिरा ग्राम में सिया राम जैसे गावहि सुनहि सुजान। अरे यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। और जिस तरह गवारू भाषा में भी होने पर श्री सीता राम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते हैं और सुनते हैं, इस प्रकार काली गैया का दूध सबसे गुणकारी होता है। गैया भले ही काली हो, किंतु उसके दूध को सबसे गुणकारी मानकर हर व्यक्ति प्रयोग में लाता है, बड़े चाव से पीते हैं। उसी प्रकार भले ही ये भाषा अवधी भाषा में है, गवारू भाषा में है, किंतु सीता राम जी के यश ने बुद्धिमान लोग उसी के यश के गायन को, उनके यश के गायन को ही बुद्धिमान लोग सर्वदा सदैव बड़े चाव से गाते एवं सुनते हैं।
आगे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मणिमाणिक मुक्ता छवि जैसी, अहिगिरि गज सिर सोहन ऐसी, नृप किरीट तरुणी तनु पाई, लहाई सकल शोभा दिखाई, कैसे ही सुकवि कबित बुध कहई, उपजहि अनत अनत छवि लाई, भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवती धाम। रामचरित सर बिनु अनवाए, सो श्रम चाय कोटि पाए, सो श्रम जाय ना कोटि पाए, कवि कोविद यस हृदय विचारी, गावहि हरि जस कलिमलहारी, कीन्हे प्राकृत जनज गुण गाना, सिर धुन गिरा लगत पहचाना, सिर धुन गिरा लगत पछमाना, हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहि सुजाना, जौ बरसई बर बार विचारू, ओहि कबित मुख कामन चारू, ओहि कबित मुख कामन चारू। मणि माणिक मुक्ता छवि जैसी, अहिगिर गज सिर सोहन तैसी, मणि माणिक और मोती के जैसी सुंदर छवि है जिसकी, वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसे ही शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नव युवती की स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभायमान प्राप्त होते हैं। मणि हो, माणिक हो, मोती हो जैसी जिनकी इसकी सुंदर छवि है, वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर शोभा नहीं पाती, किंतु राजा के मुकुट में लगा दी जाए वही मणि नव युवती स्त्री के शरीर को कहीं पहन ले और कहीं पर भी, जैसे नृप किरीट तरुणी तनु पाई, नृप किरीट अर्थात राजा के मुकुट में जड़वा दी जाए और नव युवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ सर्व सुंदर लगती है। तैसे ही सुख भी कबित पब कहीं, तैसे ही सुख भी कबित बुध कहीं, उपजहि अनत अनत छवि नहाहि, भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवती पाए, सुमिरत सारद आरती धाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है। देखिए, तैसे ही सुकवि कवित बुध कहाही, उपजहि अनत अनत छवि लहाही, कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अंत्यंतर कहीं पाती है। उत्पन्न कहीं हुई, किसी को अर्थ अलग लगा, वहां पे शोभायमान ज्यादा हुई, किसी को अर्थ कम लगा, वहां शोभायमान कम हुई। भगति हेतु विधि भवन बिहाई, कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी जाती हैं। यह मां सरस्वती का अपने भक्तों को आश्वासन है। यदि कवि कहीं से उनका और यदि कोई भी कलाकार माता के चरणों में सर्वप्रथम वंदनीय करता हुआ अपनी कला को प्रदर्शित करता है, तो निश्चय ही मां सरस्वती तुरंत ही ब्रह्मलोक त्याग कर, अपना कमलासन त्याग कर तुरंत उस भक्त की लाज रखने हेतु आती है। रामचरित सर बिनु अनवाए, सो श्रम जाय न कोटि उपाय, कवि कोविद यस हृदय विचारी, गावहि हरि जस कलिमलहारी। सरस्वती जी दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपाय से भी दूर नहीं होती। तुलसीदास जी ऐसा कहते हैं कि मां सरस्वती ब्रह्मलोक से आए और श्री राम नाम का
परम पावन सरोवर यहाँ पे कल कल करते हुए निर्मल धारा बह रही है और उसमें स्नान करे बिना चली जाए, तो फिर आप उनके लिए करोड़ों उपाय कर लीजिए। यदि राम नाम का आपने उनको स्मरण नहीं करवाया, राम नाम का उनको जाप नहीं करवाया, उनको राम नाम की महिमा नहीं उनके सामने गाई, तो आपका वह सब व्यर्थ है। कितने भी आप उपाय कर लीजिए। कभी को भी जैसे हृदय विचारी गा वही हरि जस कली मलहारी। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग में पापों को हरने वाले श्री हरि यश का ही गान करते हैं। कीने पाकृत जन गुण गाना, सिर धुन गिरा लगत पहचाना, सिर धुन गिरा लगत पछताना, हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर ढूंढ कर पछताने भी लगती हैं। आपने उनको बुलाया और आपने गुणगान करने लगे किसी का, किसी दूसरे व्यक्ति का, तो सरस्वती जी भी अपने आप को पछताती हैं कि मैं क्यों इसके आह्वान पर इतनी दूर आई। क्या ऐसे ही किसी के महिमा मंडन के लिए इसने मुझे बुलाया? इसको यदि मुझे बुलाना था तो भगवान श्री राम का कोई अच्छे धर्म कार्य के लिए कुछ मेरा प्रयोग में करता, ना कि किसी की महिमा मंडन के लिए, किसी मनुष्य की महिमा मंडन के लिए। आपको सरस्वती माता का आवाहन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा ऐसा विचार भी है कि मां सरस्वती ज्ञान की, कला की, हर प्रकार का ज्ञान, जैसे इसमें सबसे वंदे वाणी विनायक को हम लोगों ने बाल कांड में सर्वप्रथम पढ़ा, तो वाणी ही ऐसी माता है, मां सरस्वती ही ऐसी माता है जो आपको हर प्रकार का ज्ञान देने में सक्षम है। गणेश जी परम पूज्य है, सर्वप्रथम देव है, प्रथम पूज्य है, इसका ज्ञान भी मां सरस्वती ही देती है। तुलसीदास जी ने सर्वप्रथम भी इनको प्रणाम किया। हृदय सिंधु मधु सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती जी को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। सोचिए, हृदय को अपने समुद्र बना लिया, बुद्धि को अपने सीप बना लिया, और सीप में ही मोती होता है, और सरस्वती जी को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जब स्वाति नक्षत्र की बूंद उस सीप के बूंद पर पड़ती है, उस सीप में पड़ती है, तभी मोती बनता है। और उसी प्रकार जब सरस्वती माता के आपकी कृपा आपके मस्तिष्क पर, आपके बुद्धि रूपी सीप पर उनकी कृपा बरसेगी, तभी श्री राम नाम रूपी मोती एवं श्री राम नाम का यश गायन हेतु आपके अंदर बुद्धि भी उत्पन्न होगी। यह जानने योग्य बात है। जुगति वेदी आगे। अच्छा, सबसे सर्वप्रथम बात कहते हैं, जौ बर शई बर बारी विचार, मोहि कबित इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। वही जो मैंने आपको सर्वप्रथम कथन किया कि स्वाति की बूंद में ही जो श्रेष्ठ जल होता है, वही सीप पर जब पड़ता है तो मोती उसमें बनता है। स्वाति नक्षत्र की वर्षा। जुगति वेदी मुनि पे हहीं, रामचरित बरतान, पहिरहि सज्जन विमल शोभारति अनुराग। जुगति वेद पुनि पोयहि, रामचरित बरतान। उन कविता रूपी मुक्ता मणियों को युक्ति से वेद कर फिर रामचरित्र रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं। देखिए,
माँ सरस्वती की कृपा आपके बुद्धि रूपी सीप में आई। तत्पश्चात बुद्धि रूप में आपके उस सीप में मोती आया। उन्हीं मोतियों को रामचरित्र रूपी सुंदर तागे में पिरोइए। श्री राम का जो आपने चरित्र महिमा मंडन करना है उस तागे में पिरोइए। तो वो कविता जो आपके मन में, जो प्रभु के चरित्र गायन करने की जो शक्ति रूपी बुद्धि आपके मन में जो आएगी, बुद्धि रूपी जो सीप में जैसे मोती होता है, वह मां सरस्वती का प्रसाद आपका विवेक होगा, जिससे आप रचनाएं कर सकेंगे। और उन्हीं रचनाओं को क्या बताया तुलसीदास जी ने, मोती बताया है। और उन्हीं रचनाओं को प्रभु रामचरण के लिए, राम जी के लिए, रामचरण गुणगान के लिए जो आप प्रयोग में शब्द लाएंगे, शब्दावली गुणगान जो भी आप करेंगे, उनको उन मोतियों को पिरोते हुए श्री रामचरित्र रूपी सुंदर तागे में पिरोकर अपने एक माला बनाकर श्री राम नाम की अपने हृदय में उसको धारण करना चाहिए। ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं, जिससे अनुराग रूपी शोभा अत्यंतरिक प्रेम को प्राप्त होते हो आप लोग। दुनिया के लिए, विश्व के लिए, जगत के लिए आप लोग एक उदाहरण स्थापित कर लेते हैं, जिसको राम जी की कृपा हो गई। एकादश दोहा हमारा हो चुका है, द्वादश के लिए बढ़ते हैं। जे जन्मे कली काल कराला, कर तब पायस बेश मराला। चलत कुपंथ वेद मत छाड़े, कपट कलेवर कली बल मारे। बंचक भगत कहाई राम के, कंकर कंचन कोहि काम के। दिन मह प्रथम रेख जग मोरी, दीन धर्म दज धंधक धोरी। जो अपने अब गुण सब कहो, बाढ़ी कथा पार नहीं लहो। ताते में अति अलग बखाने, थोड़े बहु जाने यही सयाने। समुझ विधि विधि बिनती मोरी, को न कथा सुनी दे यही खोरी। एत पर करे हैं जे शंका, मुक्त अधिक ते जड़ मति रंका। कभी न हो नहीं चतुर कहावो, अति अनुरूप राम गुण गावो। कहा रघुपति के चरित्र अपारा, कहा मति मोरी निरत संसारा। जहि मारुत गिरी में रूढ़ाही, कहा मूल के लेखे माही। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। इन सभी चौपाइयों के बाद मैं आपको इनका अर्थ बताता हूं। जे जन्मे कलिकाल कराला, कर्तव्य बायस बेश मराला। अर्थात जो कराल, जो कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है और वेश हंस का बनाए बैठे हैं। अर्थात वेश तो साधुओं का है, काम आप डाकुओं का करेंगे। तो जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पाप के भाणे हैं, अर्थात बर्तन है। चलत कुपंथ वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े। अर्थात बर्तन। बंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन गोह काम के। जो सीता राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, अपने आप को राम जी का भक्त बताकर लोगों के विश्वास को, उनकी आस्थाओं को ठेस पहुंचाते हैं। जो धन, क्रोध और काम के गुलाम हैं, राम के गुलाम ना होकर जो इन काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह के गुलाम हो। जो धींगा धींगी करने वाले धर्मध्वजी, धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दंभी, धर्म का नाम ले लेकर धर्म की आड़ में लड़वाने वाले राक्षस, और धींग धर्मधर धंधक धोरी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। सोचिए
अपने आप को कितना निकृष्ट गोस्वामी जी ने बता दिया। भैया मैं तो, आप मुझे यही जानो कि मैं ऊपरी से राम राम जपता हूं, दूसरों को ठगने वाला व्यक्ति हूं। जो अपने अवगुण सब कहा हूं, बाढ़ ही कथा पार नहीं लहा हूं। यदि मैं अपने अवगुणों को गिनवाने लग गया ना तो बहुत कथा बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मेरे को आप केवल अवगुणी मानिए, दुर्गुण मानिए, मेरे को सारे दोष मुझ में ही है। अपने आप को उन्होंने दोषी सर्वप्रथम कह दिया, पवित्र कह दिया एक तरह से। एते ऊपर करी हई जे संसार, एते ऊपर करी हई जे शंका, मोहित अधिक ते जड़मति रंका। जो अपने अवगुण सब कहूं, बाढ़ कथा पार नहीं लहूं। तो समुझी विविधि विधि बिनती मोरी, को न कथा सुनी देयहि खोरी। एते पर करी है जी अशंका, मोहित अधिक ते जड़मति रंका। मेरी अनेक प्रकारों की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष मत देना, दोष कोई देगा भी नहीं। एते पर करी है जी अशंका, फिर भी यदि कोई इतने कहने पर भी अपने आप को मैंने सर्व महामूर्ख बता दिया, मैंने अपने आप को सबसे बड़ा पापी बता दिया, किंतु फिर भी यदि इतने पर भी कोई शंका करता है तो वो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल ही होंगे, ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं। कभी न हो नहीं चतुर कहावो, मति अनुरूप राम गुण गावो। कभी न हो नहीं चतुर कहावो, ना मैं कवि हूं, मैं पहले कह रहा हूं, ना मैं चतुर हूं। मति अनुरूप राम गुण गावहूं, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार जितनी मेरी क्षमता है, मेरी छोटी सी बुद्धि है, मैं केवल राम का गुणगान ही कर रहा हूं और करता हूं। मैं कोई कवि नहीं हूं, मैं पहले कह रहा हूं। कहा रघुपति के चरित्र अपारा, कहा तो श्री राग रघुनाथ जी के, श्री राघवेंद्र जी के अपार चरित्र, और कहा मति मोर निरत संसारा, कहा संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। तो मैं इस बुद्धि से तो प्रभु राम का स्मरण कर ही नहीं सकता, प्रभु राम के इन गुणों को आप तक उस प्रकार में पहुंचा ही नहीं सकता, न मैं उनको बखान कर कह सकता। अरे जब सैकड़ों मुख वाले शेषनाग एवं मां शारदा अपने कंठ से स्वयं वर्णन नहीं कर पाई, तो उनको मैं इस संसार में लीन रहने वाला व्यक्ति, संसार से आसक्ति रखने वाला व्यक्ति, क्या इनको मैं वर्णन करूं। जही मारुत गिरि मेरु उड़ाही, कहु दूर के ही लेके माही। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते थे, जही मारुति, मारुत मतलब हवा, मारुति नंदन अर्थात हनुमान जी पवन पुत्र, जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते थे, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। अपने आप को पहाड़ उड़ाने वाली हवा, सोचिए कितनी शक्तिमान होगी, और अपने आप को मैं रुई बता दिया। क्या मैं रुई, मैं तो रुई हूं, उसकी क्या गिनती करेंगे। समुझत अमित राम प्रभुताई, श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा बहुत हिचकत्व है, मैं बहुत हिचक रहा हूं। मुझे पता है मेरी बुद्धि की क्षमता, फिर भी मैं राम गुणगान अपनी मति अनुसार गा रहा हूं, किंतु मन में मेरे हिचक भी है। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। यह उनका बड़प्पन है, यह उनका सही मायने में कहे तो उनका विवेक है, यह उनका विनम्रता है आप लोगों के प्रति, सभी लोगों के प्रति। और सबको ये बस सीखना चाहिए। जिसने महाकाव्य श्री रामचरित्र मानस रच दिया वह इतना विनम्र है, तो हम लोगों को कितना विनम्र रहना चाहिए। सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, नेति नेति कहि जासु गुण,
करहि निरंतर गान। सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण। सोचिए, सरस्वती माता, शारद, शेष मतलब भगवान शेषनाग, महेश मतलब भगवान भोलेनाथ, विधि आगम निगम पुराण, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण, ये सब नेति नेति कही जासु गुण करहि निरंतर गान। यह सब नेति नेति कहकर, जिनका पार नहीं पाकर ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं, तब भी उनकी लीलाओं की कोई पार नहीं पा पाए, तो आज मैं एक तुच्छ बुद्धि वाला मनुष्य क्या पार पा सकता हूं। उनके परम राम भक्त, उनके चरण में, उनके नाम का सदैव निरंतर, जिनके मानस मंदिर में प्रभु राम नाम का ही दीपक जलता हो, ऐसे महेश्वर, ऐसे देवाधिदेव महादेव, वह कहते हैं कि नाना भांति राम अवतारा, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। क्या क्या बताऊं मैं आपको राम जी के बारे में। पार्वती, राम जी के जन्म के कई कारण हैं और एक से एक विचित्र से विचित्र कारण हैं। फिर भी मैं तुम्हें कुछ बता देता हूं। तो कुछ 2-3 कथा महादेव ने पार्वती जी को कही, पूरी कथाएं नहीं कही। इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। आज 12 दोहे तक हम लोग इस राम कथा अमृत ज्ञान को भगवान श्री राम के चरणों में, श्री बालाजी महाराज से चरणों में समर्पित करते हुए, बालाजी महाराज की आज्ञा लेते हुए और अपनी त्रुटियों के लिए उनसे क्षमा मांगते हुए आज श्री रामचरितमानस को यही विश्राम देते हैं। कल पुनः प्रथम चौपाई 12वें दोहे के बाद वहीं से हम प्रारंभ करेंगे। सभी को जय जय सिया राम, हर हर महादेव, जय हनुमान।